ओम शांति। स्वागत है आपका पीस ऑफ माइंड चैनल पर। आपके साथ मैं हूं शिवांगी। पेश है पीस न्यूज की खबरें नॉन स्टॉप। माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ज्ञान सरोवर एकेडमी में खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस मौके पर द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित महावीर सिंह फोगट, ओलंपिक मेडल प्राप्त साक्षी मलिक के कोच ईश्वर सिंह दहिया, राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक प्राप्त डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, भारतीय नेवी के कप्तान त्रिभुवन जायसवाल, खेल प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके शशि, राष्ट्रीय संयोजक बीके कुलदीप तथा खेल जगत से जुड़े बड़ी हस्तियों ने कार्यक्रम की शुरुआत की। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मानसिक पूरक इस सम्मेलन का मुख्य विषय था, जिसमें अतिथियों ने प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलने तथा न मिलने पर भी समान स्थिति कैसे बनाए रखें, इन मुद्दों पर चर्चा की। यहाँ पर आने पर बड़ा आनंद महसूस हुआ। यहाँ का वातावरण, यहाँ से मिले जो बड़ी आदमी से विचार साझा हुए, तो मैं तो कहता हूँ मैं तो कह रहा था भाई साहब को जगवीर को, मैं तो महीना के एक बार 5-4 दिन जरूर आऊँगा ताकि और ऊर्जा मेरे पैदा होता है, मेरे दोस्त हो और ओलंपिक मेडल लूँगा। तो मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम का और सभी जो संचालक हैं, इनसे जुड़े हैं, उनका सभी को हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ। और भगवान करे आप भी जो यहाँ से कुछ सीख कर जाएँ। जो मैंने तो कुछ सीखा है, लेकिन आपकी वो मर्जी सीखो नहीं सीखो। धन्यवाद। तो एक मेडिटेशन के जो यहाँ से प्रेरणा मिली, अब मैं दोबारा फिर इसी कारण यहाँ से आया हूँ और इस प्रेरणा के कारण साक्षी मलिक का मेडल भी शायद मैं कहता हूँ कि इसी से आया हो, क्योंकि उनकी जब बाउट चल रही थी रात के 12 बजे रशियन से वो हार गई थी, तो मैंने फोन मिलाया और उसको यही कहा कि बेटा जो हुआ वो भूल जाओ और आप यहाँ सबसे अच्छी थी, जीतना था गोल्ड, लेकिन उसको भूल जाओ। अभी मतलब आपने आपके लेवल का यहाँ कोई भी खिलाड़ी नहीं, आपने अगला मैच जरूर जीतना। और उन्होंने जीत कर दिखाया, उसको काफी मोटिवेट किया। हम लोग हर जगह सुनते हैं कि मेडिटेशन है, योगा है, लेकिन जो किस तरीके से उसको किस प्रोसीजर से, वी आर ओनली अबाउट प्रोसीजर्स, बिकॉज इन पीस यू गो अबाउट योर प्रोसीजर्स again and again and again, so that when it is required, when there is no time, you don't start thinking, you don't start looking at the books की procedure क्या है, it just comes automatically. So वो जो system है, procedure को आपके अंदर ingrain करने का, अपने आप को confidence देने का, I feel this organization has really mastered. अन्य मौजूदा अतिथियों ने इस सम्मेलन के प्रति भाव प्रकट करते हुए कहा कि यह सम्मेलन हमारी मानसिक ताकत को बढ़ाता है और सफलता दिलाता है। I have especially come here to learn more about mind supplements and high performance, so that I could learn something from this great organization and help our Indian skaters to perform best in Asian and the World Championship. रेस के पहले जब मेरा रेस स्टार्ट होता है उसके 10 मिनट पहले मैं एक जगह पे जाके शांति से अकेले बैठती हूँ और मेडिटेशन करती हूँ जितना हो सकता है उतना, सो दैट जब मैं रेस में होती हूँ तब बहुत टेंशन होता है, कभी कभार एक्सीडेंट्स होते हैं तो बहुत टेंशन होता है। वो हमें शांत रहने में मुझे हेल्प करता है। एंड देन मुझे जो अगर डिसीजन लेना होता है वहाँ पे बहुत जल्दी डिसीजंस लेने होते हैं ओवरटेकिंग में, तो वो भी बहुत हेल्प करता है कि हम ज़्यादा हाइपर ना हो जाए, ज़्यादा टेंशन लेंगे तो ज़्यादा मिस्टेक्स होती है। तो मेडिटेशन मुझे अभी भी बहुत मदद करता है। गुरबाणी में कहते हैं गुरु नानक देव जी के मन जीते जग जीत। तो अगर आपने अपना मन जीत लिया तो कुछ भी और कोई भी बड़ी जंग आपसे दूर नहीं, आप जीत सकते हो। पहले किसी भी चीज़ को आप माइंड में जीतते हो। इस दौरान बीके शशि ने आत्मिक चिंतन से मन को शांत और एकाग्र करके विजय प्राप्त करने की बात कही। इसके साथ ही बीके कुलदीप ने अच्छा प्रदर्शन और मानसिक एकाग्रता के लिए राज्यों को दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे सामने माइंड के अंदर एक मॉडल बनता है, फिर उसी मॉडल को ही
हम प्रैक्टिकल में लाते हैं। तो इसलिए राज्यों के माध्यम से पहली बात हमें यही जानकारी मिलती है कि अपने आंतरिक सोच को शुद्ध, पवित्र, श्रेष्ठ और हाई रखना है। हमारे अंदर बहुत सुषुप्त शक्तियां हैं आत्मा के अंदर, जिनको हम इन नेत्रों से नहीं देख सकते हैं। मेडिटेशन एक ऐसी शक्ति है जो अचेतन मन को जागृत करती है। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में बहुराष्ट्रीय कंपनी के निदेशक, अध्यक्ष व वरिष्ठ अधिकारियों के लिए इग्नाइटिंग इनर रेजिलियंस विषय पर आयोजित कार्यक्रम में जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी ने कहा कि जब कोई दर्द में है तो हमें गुस्सा करके उसे और दर्द नहीं देना चाहिए। वो कभी नहीं भूलेगा वो दिन जिस दिन वो दर्द में थे, उन्होंने गलती की थी और उनको आपसे प्यार मिला था उस दिन। Nobody can forget that. जैसे किसी को डांट नहीं भूलती, ऐसे किसी को क्षमा भी नहीं भूलता। उसके बाद उनसे काम करवाना नहीं पड़ेगा, काम करेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, उस क्षण हमने क्या कर दिया, हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का हैप्पीनेस लेवल बढ़ा दिया। इसके बाद उन्होंने दूसरों को माफ करने के भी फायदे बताए तथा आसपास के लोगों को सशक्त बनाने की बात कही। We have the power to empower people, we have the power to deplete people. So actually the word should be not discipline, but our purpose of life should be to empower people around us. हम सारा दिन कहते हैं लेकिन मुझे डिसिप्लिन करना है, लेकिन मुझे डिसिप्लिन करना है। Empowered people will be automatically disciplined. संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन ने ह्यूमन की परिभाषा बताते हुए कहा कि अगर कोई हम्बल नहीं है तो वो ह्यूमन नहीं है। इसके साथ ही ओआरसी के निदेशक बीके आशा ने कहा कि चैलेंज का सामना करने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे इग्नाइट करने की आज जरूरत है। It is one thing to be accomplished and have high status, all the wealth of the world. But if we are not humble, then we are not human. Because a person who is not humble will willingly, unwillingly, inadvertently be insulting others. चैलेंज आता है तो थोड़ा सा जो शक्ति अंदर है ज़्यादा काम करना शुरू करती हैं, और वो जो चीज़ हमारे अंदर है वो कोई ट्रेनिंग से नहीं आने वाली है, कोई बाहर से सीखने वाली भी नहीं है। उसके लिए कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं है दुनिया में, वो आपके अंदर है, सिर्फ उसको इग्नाइट करने की जरूरत होती है। गीता के इतिहास एवं पौराणिक संदर्भ का पुनरावलोकन विषय पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय परिचर्चा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भट्टाचार्य संस्कृत शोध परिषद, संस्कृत विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय एवं ब्रह्मा कुमारी में धार्मिक प्रभाग के गीता शोध विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। इस परिचर्चा में कुलपति डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा, मुंबई से आए बीके राजीव गुप्ता, डॉक्टर राजकुमार देसवाल, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज, दिल्ली से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके लक्ष्मी ने अपने विचार जाहिर करते हुए बताया कि गीता एक श्रेष्ठ जीवन जीने का दर्शन है। अपने जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाया जाए इसका वर्णन गीता में है। इसके साथ ही श्रेष्ठ कर्म करने की भी बात कही। मुंबई के मलाड स्थित डिंडोशी में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्रिजिंग जनरेशन गैप विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कि डिंडोशी सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन, राजस्थानी मंडल गोकुल धाम यशोधाम, भारत विकास परिषद फिल्म सिटीज शाखा द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सदस्य मुख्य रूप से आमंत्रित थे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ डिंडोशी सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष नागल गेरिया, भारत विकास परिषद फिल्म सिटी शाखा के अध्यक्ष श्रीधरन, वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर गिरीश पटेल, मलाड सेवा केंद्रों के प्रभारी बीके कुंती, भानुशांति सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा ने किया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मशहूर फिल्म व सीरियल अभिनेता अनुपम श्याम ने शिरकत की और अपने जीवन के कुछ अनुभव सभी के साथ साझा किया। इसके साथ ही डॉक्टर गिरीश पटेल ने बच्चों व सीनियर सिटीजन के बीच जनरेशन गैप को समाप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताईं। बीके कुंती ने सभी वरिष्ठ नागरिकों को बताया कि उन्हें नई जीवन शैली के लिए मानसिक तौर पर खुला होना चाहिए, जिसे आजकल की युवा पीढ़ी अपना रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा में ईश्वरीय सेवाओं के 55 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आगरा सब जोन प्रभारी बीके शीला तथा अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने सभी को वर्षगांठ की बधाई दी और ईश्वरीय सेवाओं का विस्तार करने पर जोर दिया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई थीं। वहीं उत्तर प्रदेश के हरदुआगंज में भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ द्वारा पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमलेश ने मुख्य रूप से उपस्थित होकर पत्रकारों को वर्तमान समय में मेडिटेशन की आवश्यकता के बारे में बताया। इसके बाद बीके सत्यप्रकाश ने पत्रकारों द्वारा ईश्वरीय सेवाओं में सहयोग प्रदान करने पर आभार व्यक्त किया। माउंट आबू में होने वाले पत्रकार सम्मेलन में शामिल होने के लिए भी अतिथियों को आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर विभिन्न समाचार पत्रों के पत्रकारों एवं संवाददाताओं समेत अन्य लोग शामिल थे। इस अवसर पर आयोजकों ने बीके कमलेश एवं बीके सत्यप्रकाश को सम्मान चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। दिल्ली के कृष्णानगर सेवा केंद्र पर नए भवन निर्माण के उपलक्ष्य में स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन ने परमात्मा द्वारा सुनाए जा रहे ज्ञान को जीवन में धारण कर स्वयं का व्यक्तित्व अच्छा बनाने की बात कही। इस मौके पर पूर्वी दिल्ली के प्रभारी बीके कमलमणि, वरिष्ठ राजयोग शिष्य बीके जगरू, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनु तथा सैकड़ों की संख्या में संस्थान से जुड़े लोग मौजूद रहे। ओडिशा के अस्का में स्थानीय सेवा केंद्र के प्रभारी बीके पार्वती ने ब्लॉक अध्यक्ष हरे कृष्णा मलिक को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। यह सम्मान सेवा केंद्र पर आयोजित नवनिर्वाचित सरपंचों, समिति तथा वार्ड सदस्यों और जिला परिषदों को कार्यक्रम के बीच दिया गया था। इस मौके पर बीडीओ गायत्री दत्ता नायक, गुजरात से आई बीके ममता तथा कई विशिष्ट लोगों ने उपस्थित होकर स्वच्छता, सहयोग और समृद्धि विषय पर चर्चा की और बाह्य के साथ साथ आंतरिक स्वच्छता पर भी जोर दिया। आबू रोड के शांतिवन में राजयोग मेडिटेशन की गहन अनुभूति करने के उद्देश्य से डायमंड हॉल में एक अनोखे थिएटर का डेमो लगाया गया, जिसका संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अवलोकन किया और इसे खूब सराहा। उम्मीद है कि जल्द ही संस्थान के कई जगहों पर इसे बनाया जाएगा, जिससे यहाँ आने वाले लोग इस थिएटर के माध्यम से राजयोग की गहन अनुभूति करें और ईश्वरीय सेवाओं का विस्तार हो सके। 2 दिनों तक लगे इस डोम थिएटर का अवलोकन संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, शांतिवन की कार्यक्रम प्रबंधिका बीके मुन्नी समेत अनेक संस्था के वरिष्ठ सदस्यों ने किया। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में व्यापार एवं उद्योग जगत के लोगों के लिए 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें हरियाणा सरकार के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु समेत व्यापार जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल हुई और स्पिरिचुअल विजडम फॉर चेंजिंग टाइम्स विषय पर गहन चिंतन व मंथन हुआ। अपने मन को रोज कहा टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। परिस्थिति आई, वो कहेगा मेरे पास भी ताकत नहीं है। ध्यान ही नहीं रखा, रिश्ता ही नहीं जोड़ा, प्यार से बात ही नहीं की कभी 5 मिनट बैठ के। वो रो रहा था अंदर से, उसको चुप ही नहीं कराया, वो रोता गया। मन रोता है अंदर से, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा, ये उसका अंदर से रोना होता है। हम कहते तू रोता रहे, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे को काम करना है। मेडिटेशन मीन्स खुद के मूड का ध्यान रखना,
खुद के मन का ध्यान रखना, खुद उस बच्चे का ध्यान रखना जो अंदर है, जो बीच बीच में अगर थोड़ा सा भी रोना शुरू करे तो 1 मिनट निकाल के उससे प्यारी बातें करके उसके मन को रोना बंद करो। रोते 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 वो डिप्रेशन तक पहुंचाए। धन जो मिला है, साधन जो मिला है, उसका धर्मानुसार वर्तना, उसको धर्मानुसार उसको व्यतीत, उसको स्पेंड करना, धर्मानुसार उसका बर्ताव करना, व्यवहार करना, वही सुख का मूल कारण है, वही सुख का मार्ग है। इस सम्मेलन में उपस्थित 1500 लोगों ने योग के प्रैक्टिकल अभ्यास द्वारा गहन शांति की अनुभूति की और नियमित रूप से योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की प्रेरणा ली। आप कितनी भी विद्या सीखें, कोई कला सीखें, कुछ भी करें, जीवन में व्यवहार करें, वो आपके अंदर संस्कार रूप में ऑटोमेटिकली भर रहा है। इसलिए सिर्फ पैसा कमाना भी आवश्यक नहीं, केवल पैसे के साथ साथ उसको किस तरीके से कमाया गया वो बड़ा आवश्यक है। फिर उस कमाई का हम उपयोग कर रहे हैं या उसको बस कमा कमा के रखे जा रहे हैं, ये बुढ़ापे में काम आएगा, ऐसा कभी होता नहीं। कोई ना कोई बीच में ले जाएगा आपका, आप देख लीजिए। तो समय के साथ साथ उसका उपयोग भी हो, यूज़ भी हो। उसके बाद जो बचे, कोई भी बिजनेसमैन आइडल मनी नहीं रखता, उसको इन्वेस्ट री इन्वेस्ट करता रहता है। वो बचे उसको भी मैं कैसे सफल करूं, इसके लिए है स्पिरिचुअल विजडम। रायपुर के शांति सरोवर में वाह जिंदगी वाह विषय पर त्रिदिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य आयकर आयुक्त केसी घुमारिया ने मूल्यों की कमी के कारण बढ़ रहे दुख अशांति की ओर सभी का ध्यान खिंचवाया। इसके बाद उन्होंने प्रत्येक नागरिक को एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने पर भी बल दिया। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुंबई से आए कॉर्पोरेट ट्रेनर बीके ईवी स्वामीनाथन, रायपुर के क्षेत्रीय निदेशक बीके कमला तथा अन्य कई विशिष्ट लोगों ने किया और खुश रहने की युक्ति बताई। हरियाणा के फरीदाबाद में सेक्टर 11 सेवा केंद्र पर आईटी प्रोफेशनल्स के लिए आंतरिक शक्तियों की जागृति से पाए सफलता विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका शुभारंभ एली रिसर्च के ग्लोबल आईटी के डायरेक्टर उपेंद्र सिंह, रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस में आईटी हेड विशाल आनंद गुप्ता, दिल्ली से आईटी विंग के संयोजक बीके रमा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधेश्याम ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके पूजा ने नोइंग योर सेल्फ विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हम सभी इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, जिसकी अनुपस्थिति में शरीर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इसके बाद अतिथियों ने अपने अनुभव से सभी को लाभान्वित किया। गुरुग्राम के जैकोब्स इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में पॉजिटिव मेंटल हेल्थ विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम दिल्ली में ब्रह्मा कुमारीज के कालकाजी सेवा केंद्र द्वारा किया गया, जहां संस्था की सदस्य सुनीली भाटिया ने विचारों को राजयोग मेडिटेशन के द्वारा सही दिशा में ढालने की बात कही। इस अवसर पर सीनियर आर्किटेक्ट मोनिका वर्मा, प्रोसेस इंजीनियर अदिति जैन, बीके अरविंद तथा 150 इंजीनियर्स व सीनियर एग्जीक्यूटिव्स मुख्य रूप से उपस्थित थे। यह कार्यक्रम जैकोब्स इंजीनियरिंग ग्रुप में सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया गया था। भोपाल में मन की दिव्य शक्तियां विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम रोहित नगर सेवा केंद्र में किया गया था, जहां खुशियों के बिग बाजार विषय पर माउंट आबू से आए इंटरनेशनल माइंड व मेमोरी मैनेजमेंट ट्रेनर बीके शक्तिराज सिंह ने सभी को राजयोग के कई अभ्यास बताए। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीना तथा बड़ी संख्या में सेवा केंद्र से जुड़े लोग उपस्थित थे। बिहार में सुपौल के सिमराही बाजार में न्यू कॉन्सेप्ट बोर्डिंग स्कूल के उद्घाटन अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष शत्रुघ्न मेहता, पंचायत समिति के सदस्य गौतम कुमार, डॉक्टर गंगाधर वर्मा, विनय वर्धन एवं बीके रंजू ने रिबन काटकर किया।
इस अवसर पर बीके रंजू ने शिक्षा का महत्व बताते हुए कहा कि श्रेष्ठ शिक्षा वही है जिससे बच्चों में चारित्रिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास हो व अच्छे बुरे की पहचान कर सकें। इस मौके पर स्कूल के मैनेजर नागदेव कुमार मेहता तथा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। मध्य प्रदेश ग्वालियर के लश्कर सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर मजदूरों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में माउंट आबू से बीके भानु ने वर्तमान समय में श्रमिकों का महत्व बताया और उपहार भेंट कर उन्हें सम्मान दिया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श तथा बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद थे। 20 मिनट में 50 खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए में इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।